साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी लगातार बार-बार अपमान झेल रहे थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे। इसके पीछे का कारण क्या था? उनके चुप रहने का, उनके बर्दाश्त करने का कारण क्या था? कि एनडीए ने अपने दरवाजे पर नीतीश के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। अब मजबूरन नीतीश को इसी गठबंधन में पड़ा रहना था। लेकिन जैसे ही एनडीए ने ग्रीन सिग्नल दिया नीतीश जी को नीतीश जी अपने फुल फॉर्म में आ गए। वही पुराने नीतीश फिर से नजर आने लगे, जो आगे बढ़ करके नेतृत्व करता है। अब देखो मित्रों, ऐसा है कि जेडीयू जो पार्टी थी, वो ऐसी सुसुप्त अवस्था में चली गई थी कि लग रहा था कि आधा जेडीयू टूट करके आरजेडी में मिल जाएगा, आधा बीजेपी में चली जाएगी, बाकी नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे, कुछ नहीं उनके हाथ में बचेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटा करके और खुद जब कमान संभाला और एक्टिविटी अपना शुरू किया, तो सोए हुई सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई जदयू में एकाएक प्राण फूंक गई और सारे नेता जदयू के एक्टिव हो गए। सब में एक नया जोश, नया जुनून भर गया। अब जेडीयू के नेता ये दावा ठोकने लगे कि संयोजक बनाने से काम नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन वालों, नीतीश जी को पीएम का फेस बनाओ, पीएम का चेहरा बनाओ। पीएम के चेहरा से नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज आपके साथ नहीं होने वाले है, या जेडीयू कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आप नीतीश को पीएम का चेहरा बनाते हो तो हम गठबंधन में हैं, और नहीं बनाओगे तो फिर हम गठबंधन बदल लेंगे, एनडीए में चले जाएंगे। तो अब रह गया सवाल कि नीतीश को पीएम का चेहरा बनाना इंडिया गठबंधन की मजबूरी है या जरूरी है? तो दोनों बातें हैं। इंडिया गठबंधन के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। मजबूरी इसलिए है कि भाई नीतीश के कद का कोई आदमी इंडिया गठबंधन में अभी नहीं है फिलहाल, जो मोदी के सामने टक्कर में खड़ा हो सके। अब नीतीश कुमार और मोदी में क्या-क्या समानताएं हैं, जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं हम लोग। अब मोदी जी जैसे हैं कि विवाहित है पर पत्नी रहित है, तो वो भी अकेले हैं, बंडा आश्रम के हैं, और नीतीश कुमार भी अकेले हैं। भले इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, फिर भी ये दोनों ही अकेले-अकेले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार को सत्ता में कभी भी घुसने नहीं दिया, या सत्ता के इर्द-गिर्द भी अपने परिवार के लोगों को नहीं रखा, या अपने परिवार को कोई लाभ नहीं पहुँचाया। तो नीतीश कुमार ने भी जो कुछ भी किया सॉरी, बिहार के लिए किया, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अब नीतीश कुमार परिवारवाद की जहाँ तक बात आती है, तो मोदी जी के परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है, तो नीतीश के भी परिवार के कोई आदमी, कोई सदस्य, यहाँ तक कि उनका एक लड़का है, वो भी राजनीति में नहीं है। सॉरी। जहाँ तक अ, आचरण की बात है, तो जैसे मोदी जी पर एक भी घोटाले का आरोप नहीं है, किसी घपले घोटाले का आरोप नहीं है, उसी तरह नीतीश कुमार के ऊपर में भी किसी तरह के कोई घपले घोटाले का कोई आरोप नहीं है। जैसी छवि साफ-सुथरी मोदी जी की है, वैसी ही छवि साफ-सुथरी नीतीश कुमार की है। भई जो ईडी और सीबीआई पर चिल्लाने वाले विरोधियों, जो बार-बार तुम कहते हो कि पॉलिटिकल वेंडाटा ले रहे हैं मोदी, सबसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं ईडी और सीबीआई छापा मारती है? क्यों नहीं? इतना विरोध नीतीश ने किया, फिर भी नीतीश के विरुद्ध में ईडी या सीबीआई के कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये समझने वाली बात है। तो साथियों, इंडिया गठबंधन का अगर कोई प्रॉपर चेहरा है, जो मोदी से के सामने खड़ा हो सकता है, तो वो नीतीश कुमार ही है। ये गठबंधन की मजबूरी है कि नीतीश को ही चेहरा बनाना पड़ेगा, और गठबंधन के लिए ज़रूरी भी है कि अगर उन्हें जेल से बचना है, ईडी सीबीआई से बचना है, तो नीतीश को ही बनाना पड़ेगा। बहरहाल नीतीश कुमार की दूर-दूर तक जीतने की कोई संभावनाएँ नहीं है। इंडिया गठबंधन का सत्ता में आने की संभावनाएँ तो 2024 में सिरे से ही खारिज है। बावजूद इसके नीतीश कुमार अगर फाइट करते हैं मोदी के अगेंस्ट में, चेहरा बनते हैं,
तो एक फाइट तो निश्चित रूप से हो जाएगी, एक लड़ाई तो निश्चित रूप से होगी। हालाँकि नीतीश कुमार की चलने वाली कुछ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन में भी कुछ चलने वाली नहीं है। ना तो ममता बनर्जी नीतीश कुमार की बात सुनेंगी, ना अरविंद केजरीवाल सुनेगा, ना अखिलेश यादव सुनेंगे, ना कांग्रेस सुनेगी। कोई नहीं सुनेगा। जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या लंघी मार दिया जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर नीतीश जी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो बिहार के सीएम तब तक बने रहेंगे जब तक कि पीएम नहीं बनेंगे। बिहार के सीएम की कुर्सी वो तभी खाली करेंगे जब हिंदुस्तान का पीएम बन जाएँगे। अगर पीएम नहीं बन पाए हिंदु जो कि 0.1% भी संभावना नहीं है पीएम बनने की। अगर पीएम नहीं बन पाए तो सीएम भी न की कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे और तेजस्वी यादव का सपना, सपना ही रह जाएगा, लालू यादव का सपना, सपना ही रह जाएगा। लेकिन अगर ये बात नहीं बनती है, पीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया जाता है इनको इंडिया गठबंधन के तरफ से, तो फिर वही बात होगी कि भाजपा के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, भाजपा का सीएम बनेगा और नीतीश जी केंद्र की राजनीति करेंगे, या तो केंद्र में कोई मंत्री बन जाएँगे या फिर किसी राज्य का राज्यपाल बन जाएँगे। उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएँ हैं, अगर जगह होगी तो उपराष्ट्रपति भी बन जाएँगे। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।